नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार में चुनावी माहौल अब अपने चरम पर है और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार भी थम चुका है, लेकिन राजनीतिक उत्सुकता कम नहीं हुई है। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में 18 जिलों की 122 सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। वहीं पहले चरण की वोटिंग में ही ये स्पष्ट हो गया है कि लोग घर से निकलकर वोट देने के लिए उत्साहित रहे, जिससे उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ भी सकता है। अब इस चरण में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी मौजूदा सीट बचाना है, जबकि महागठबंधन को वापसी का मौका तलाशना है। खासकर यूपी की सीमा से सटे क्षेत्रों चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर सभी दलों की नजरें भी टिकी हैं। पहले चरण में एनडीए की साख पर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की परीक्षा रही, वहीं दूसरे चरण में बीजेपी को अपनी शक्ति साबित भी करनी है। महागठबंधन में आरजेडी के अलावा कांग्रेस भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम को सीमांचल में अपनी साख बनाए रखने की चुनौती है, क्योंकि 2020 में उन्होंने इसी चरण की सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चर्चा में भी बने हैं। वहीं नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति को काम बनाम वादे पर केंद्रित भी किया और उसका जोर ये दिखाने पर है कि उनके काम जनता के लिए कितने फायदेमंद रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें लेकर सत्ता विरोधी लहर फिलहाल नहीं भी दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव से पहले ऐसी बातों की चर्चाएं भी होती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अगर लोग नीतीश के काम के बजाय तेजस्वी के वादों पर भरोसा जताते हैं तो नतीजे तेजस्वी के पक्ष में भी जा सकते हैं। तेजस्वी यादव के लिए ये मौका खुद को साबित करने का भी सबसे बड़ा समय है, क्योंकि चुनावी गलती की कोई छूट नहीं है। महागठबंधन ने इस चरण के मतदान वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान भी दिया है। जहां तक सीटों की बात है तो बसपा ने 2020 में कुछ सीटें जीती और इस बार वही क्षेत्र उनका फोकस भी है, खासकर कैमूर जिले पर। ओवैसी की एआईएमआईएम इस चरण में लगभग 19 सीटों पर सक्रिय हैं, जिससे 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और उनका लक्ष्य सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना भी है। वहीं दूसरी ओर एनडीए की चुनौती यह है कि वह अपनी वर्तमान साख को बनाए रखे और सभी उम्मीदवारों को जीत के लिए सही रणनीति अपनाने के लिए तैयार भी करें। बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव, काम बनाम वादों की लड़ाई और जातीय सामाजिक समीकरण इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। दूसरे चरण की यह लड़ाई केवल सीटों की नहीं बल्कि बिहार के राजनीतिक भविष्य, गठबंधनों की ताकत की असली परीक्षा है। हर दल की निगाहें मतदान प्रतिशत, मतदाताओं की प्रतिक्रिया और स्थानीय मुद्दों पर टिकी हैं, जिससे ये चुनाव और भी दिशा तय कर सकता है। वहीं फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।